अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जिस पर हुआ इश्क ममनू, जिसे लिखा है सबा मुगल ने, एपिसोड 2 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। क्या हुआ मेरी जान? सुमन ने पूछा। उसके लहजे में चाशनी घुली हुई थी, जबकि अजलान को उसका कुछ देर पहले वाला शेरनी वाला गुर्राना याद आया। आनी, वो सोनू रो रहा है, कब से चुप नहीं होता मुझसे और तानी से, नैनू ने डरते हुए कहा। तो इसमें सॉरी की क्या बात है? आनी है ना आप लोगों के लिए, वो उसके गाल पर प्यार करते हुए बोली थी। दादी ने मना किया था आज आपको डिस्टर्ब करने से, वो डरते हुए मिनमिनाई थी। सुमन ने इग्नोर की उसकी बात। तो दादी को बुलाना था आपने, अजलान ने यूं ही कह दिया नैनू से। बाबा, उनका दरवाज़ा लॉक था, बहुत बार बुलाया सबको, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, नैनू ने शर्मिंदगी से कहा। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। वो नैनू का हाथ थामती उनके कमरे की तरफ चली गई। अजलान जो पलटकर रूम में जा रहा था, चेंज के गर्ज से कुछ सोचकर उनके पीछे गया। महानूर कुछ देर को संभली थी, फिर अपनी माँ के सजाए कमरे को तहस नहस कर दिया, जो उसकी माँ ने सजाया था उसके लिए। वलीद शाह, तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत बुरा। इतना कहते हुए वो बेहोश हो गई। हर चीज़ जा बचा बिखरी पड़ी थी। 1 घंटे बाद जब नाइमा बेगम कमरे में आईं उसे खाने पर बुलाने, तो उसे बेहोश पाकर जल्दी अस्पताल ले गईं, जहां 2 दिन एडमिट रहकर वो दोबारा घर आ गई। इन 2 दिनों में नाइमा बेगम ने उसकी खूब दिलजोई की और उसे किसी गम से निकालने के जतन करने लगीं। महानूर को इस दुख से निकालने का एक ही हल नज़र आया नाइमा बेगम को, कि इनको लगाकर अगर घुमाने लिया जाए तो महानूर को तो इसका कुछ ही अच्छा असर पड़ेगा उसकी सेहत पर। यूँ वो उसे घुमाने शुमाइली इलाकों में ले गईं, जहाँ पहली दफ़ा महानूर को आज़ादी का एहसास हुआ, वरना शाह हवेली में ख़ुद को वो एक कैदी ही तस्वुर करती थी। वहाँ का घुटन ज़दा माहौल अक्सर उसे बेचैन रखता। आज उसकी माँ ने उसे जीन्स और शर्ट दी और कहा, महानूर, इस तरह के कपड़े पहना करो जिनमें तुम ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगी, घूमने का मज़ा भी आएगा। उसे तो हमेशा से इसी अंदाज का लिबास पसंद था, पर हैदर शाह ने इस मामले में हमेशा सख्ती रखी थी। ना उसे शर्ट और जीन्स पहनने की इजाज़त थी और ना ही सैलून जाने की। यूनी जाने की इजाज़त भी फुफ्फो और वलीद शाह ने दिलाई थी, वरना हैदर शाह उसके भी खिलाफ थे। आज रेड हाई नेक और ब्लू जीन्स पहने खुले बालों के साथ जब गले में स्कार्फ डालने लगी, तो नाइमा बेगम ने वो स्कार्फ उससे लेकर बोली, महानूर मेरी जान, अब भूल जाओ इन हवेली वालों को और उनकी रवायात को। तुम मेरी बेटी हो, इसलिए वेस्टर्न ड्रेस पहना करो, यही जचते हैं तुम पर, इनसे तुम्हें निखार आएगा। इसका दूर का ही यही लिबास है। अब इन बैकवर्ड लोगों के असर से निकल आओ, तुम अब आज़ाद हो हर मामले में मेरी जान। माँ के सराहने पर वो खुलकर मुस्कुराई थी इतने दिनों बाद। आज उसके चेहरे पर अलोही चमक थी। खुद को शीशे में देखकर बेसाख्ता खुद पर प्यार आया था महानूर को। थैंक्स माम, इतना कहकर वो उनके गले लग गई और महानूर और नाइमा बेगम ने उसका माथा चूमा मोहब्बत से। कमरे का मंजर उसे हैरान कर गया, जहां उसकी 3 साला बेटी तानिया अपने 2 महीने के भाई समीर को चुप करवाने में हलकान थी। तानिया भी साथ रोए जा रही थी। कमरे के इस मंजर ने अजलान शाह को शर्मिंदगी की गहराइयों में धकेला था। जाने क्यों इस लम्हे उसे सदमा लगा अपने बच्चों को इस कैफियत में देखकर। सुमन ने तड़प कर उसे उठाया, जो वो बुखार में मुब्तला था। इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, सुमन ने फिक्रमंदी से कहा। अजलान से नरम लहजे में चलो 1 मिनट, वो कहकर जल्दी से समीर को रैपिंग शीट में कवर करके उठाया और उसका तैयारशुदा बैग निकाला, जो हर वक्त रेडी रहता था, जिसमें उसकी ज़रूरत का सामान रहता था। नैनू, आप दोनों दूध पियो, इस डब्बे से 4 चम्मच डालने हैं और 1 गिलास में, ठीक है? फिर सो जाना आप दोनों, हमें देर हो जाएगी। ओके मेरी जान। वो जिस अंदाज में बता रही थी नैनू को, उससे अजलान को अंदाज़ा हुआ उसकी बेटी इतनी सी उम्र में अपने भाई बहन के काम कर लेती है। जी आनी, नैनू ने समझदारी से कहा। तानी, आपने रोना नहीं है, अब आनी है ना आपके भाई के पास, सुमन ने तानिया को प्यार करते हुए कहा। सोनू हनूज उसकी गोद में था, कंधे पर बैग लटकाए वो एक जिम्मेदार माँ लगी अजलान शाह को। जी आनी, तानी ने मासूमियत से कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई इस लम्हे। शाबाश, दोनों दूध पीकर सो जाना। वो इतना कहकर दोनों का माथा चुमती कमरे से बाहर निकली थी। अजलान शाह को ये सब अच्छा ना लगा था, खुद को इतना लापरवाह होना अपने बच्चों से। जाते जाते उसने पलटकर देखा, नैनू गिलास में पानी डालकर दूध के डब्बे चम्मच भरते हुए काउंट करती डाल रही थी। 1 2 3।
अजलान शाह का दिल शर्म से डूब मरने को चाहा। सुमन बाहर निकल गई जबकि उसने माँ और बहन के कमरे का दरवाज़ा बजाया, पर कोई रिस्पांस ना मिला। जब माँ बहन की हाल था तो छोटे भाई और भाभी के कमरे का दरवाज़ा बजाने का कोई फ़ायदा ना था। इस लम्हे शर्म की अथाह गहराइयों में दिल डूबा था उसका। अगर वो अहमियत देता अपनी बीवी बच्चों को, तो आज उसके घर वालों की नज़र में भी उसके मासूम बच्चों की अहमियत होती। कितनी अहमियत थी इन बच्चों की इस घर में, आज पता चला था उसे। पहली दफ़ा घूमते हुए वो खुलकर मुस्कुराती रही जब ठंडी हवाएं उसकी लटों को उड़ा रही थीं। तब उसे वो किसी की बांधी गई अपनी चोटी याद आई, जो फुफो उसको बांधती थीं और कहती थीं, जानती हो मेरी धी, खूबसूरत बालों पर जिन आशिक हो जाते हैं, इसलिए लड़कियों को बाल बांधे रखने चाहिए। कुछ आई समझ? फुफो कसकर उसके बाल बांधते हुए हमेशा से बोलती थीं। अच्छा फूफो जान, पर मुझे खुले बाल बहुत पसंद हैं। यूनी में सब लड़कियों के बाल खुले होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। क्या मैं भी खोल सकती हूँ अपने बाल फूफो जान? माँ नूर ने उनसे कहा था। नहीं नहीं मेरी धी, तेरे पापा को पसंद नहीं मेरी धी। अब जब तेरी शादी होगी तो ये सब शौक वहाँ पूरे कर लेना, यहाँ रहने दे। उसके इंसिस्ट करने पर फूफो का यही आखिरी जवाब होता था। वैसे फूफो जान, ये हर बात मेरी शादी पर आकर क्यों ख़त्म होती है? कुछ शौक शादी से पहले भी पूरे कर लेने दें, कुछ मेहरबानी होगी मुझ पर आप लोगों की। इतनी पाबंदियां मुझसे तो नहीं बर्दाश्त होती फूफो। महानूर भी खुलकर कहती, पर फूफो जैसे तैसे उसे प्यार से समझा लेती और उसकी ख्वाहिशों को दबा लेती, क्योंकि वो भी मजबूर थीं अपने भाई के आगे, जो हद से ज़्यादा सख्ती करना फ़र्ज समझते थे। उसी लम्हे उसे अपने बालों पर किसी की गिरफ्त का एहसास हुआ तो चौंक कर वो पलटी और अपनी सोचों से बाहर निकल आई। इस लम्हे और हैरत से अजनबी को देखा और उसके बेबाक अंदाज को। अजलान उनकी कार्रवाई देखता बाहर आया खामोशी से, जहां ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी की थी। वो उसे बाहर निकलने का बोलकर खुद फ्रंट सीट पर बैठा और वो चुपचाप गाड़ी में आकर बैठी उसके साथ फ्रंट में। तो अजलान को एहसास हुआ उसका दुल्हन के लिबास में होने का। तुम चेंज कराओ, मेरा ख्याल है, वो फिक्र से बोला। इतने भारी लिबास में मुश्किल होगी उसे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, यूं ही ठीक है, देर हो जाएगी। समीर के मुंह से फिडर लगाती वो बोली, जो पी कम गिरा ज़्यादा रहा था, और वो बार बार उसका मुंह साफ करती नरम कपड़े से। फिक्रमंदी से सुमन की आंखें नम होने लगीं। वो गाड़ी चलाते हुए इन दोनों पर नज़र ज़रूर डालता। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, अजलान ने कहा। जी, जिस पर वो कुछ ना बोली। सुमन की सारी तवज्जो सोनू पर थी, जो कुछ सुकून में आ गया था, पर वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा रोकर अपनी तकलीफ़ बयान कर रहा था। वो ऐसा ऐसा जेवर उतारती जा रही थी जो उसके कदमों में ढेर की तरह जमा हो रहा था, जिसकी उसे परवाह न थी। अजलान शाह को गुस्सा भी आ रहा था। वो उसका दिल से लाया जेवर इस तरह फेंक रही थी जैसे कुछ मामूली सा भी गया गुजरा सामान हो, पर वो जब्त कर गया इस लम्हे। वो क्या समझता इस बारीक बेनियों को, जिससे उसका आज तक पाला ना पड़ा था। उसने नेहा जैसी साबरीन लड़की को ही सिर्फ देखा हुआ था, जिसने ना भी अपने लिए डिमांड की, ना बच्चों के लिए, जो उसकी थोड़ी तवज्जो पर खिल उठने वाली लड़की थी। पर सुमन उसे बिल्कुल अलग लगी, नेहा से, बल्कि हर उस लड़की से जो उसकी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी। कुछ देर बाद वो डॉक्टर के रूबरू थे। इमरजेंसी वार्ड में, पेंडस वार्ड में एडमिट किया गया था। सोनू को वाकई उसकी हालत ख़राब थी। अजलान शाह के बेटे को देखने के लिए डॉक्टर नर्सेज सब जमा हो गए थे। इतना वीआईपी प्रोटोकॉल देखकर सुमन हैरान ही थी, वो भी लेट नाइट। इस लम्हे उसे याद आया जब नैनू बीमार थी 2 साल पहले, तो सुमन ने कहा था नेहा से, नेहा क्या हो गया है तुम्हें? एहसास है नैनू को किस कदर बुखार है? कल रात कहाँ थी जब ये रोती रही? वो गुस्से से घुटते पूछ रही थी, क्योंकि सुमन को नैनू ने तोतली जुबान में बताया था वो मम्मा बुलाती रही थी रात, पर मामा ना आई, इसलिए अब बासपुरस कर रही थी नेहा से सख्त लहजे में। आपी नेहा के लब कप कपाए। इस लम्हे सुमन उसकी दुर्गत बनाना चाह रही थी, जो इस कदर लापरवाह थी बच्चों से। क्या आपी की वो रट लगाई हुई है? और ये तुम्हारा शौहर कहाँ था? बस बच्चे पैदा कर लिए, संभाले नहीं जाते तो हमारे यहाँ छोड़ जाओ, हम ही संभाल लेंगे, तुम बस बच्चे पैदा करती रहो उसके। बताओ अजलान भाई कहाँ थे? दिल चाहता है खूब खबर लूँ इस लापरवाह शख्स की। सुमन अपनी कही जा रही थी, जबकि उसकी छोटी बहन नेहा अपने लब काटती सर झुकाए हुए थी। जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा अपनी तरफ मुतवज्जो होने के लिए, वो सिसकी और दुबक्कर पीछे हुई और कंधों पर लिपटी शॉल सिरक गई, और उसकी गर्दन पर पड़े निशान को देखकर सुमन परेशान हुई। नेहा ने जल्दी से खुद को कवर करना चाहा शॉल से, पर सुमन ने बरवक्त जल्दी से शॉल उतार दी और देखकर हैरान हुई जा बजा निशान गर्दन पर और आगे की तरफ, जो अक्सर कमाल महारत से छुपाए हुए रखती थी उसकी बहन। ये क्या है नेहा? ये किसने किए? वो दंग रह गई थी ये सब देखकर। दांतों के निशान देखकर उसकी रूह फना हो गई।
उस वहशीपन का मुजाहरा करते हैं अजलान भाई तुमसे। नहीं नहीं भाई नहीं, घटिया शख्स भाई कहने के काबिल नहीं। नेहा बोलो, क्या पूछ रही हूँ, बोलो तुम। सुमन के लहजे में चीख थी। उसका दिल तड़पा था ये सब देखकर। आप ही प्लीज चुप कर जाएं, वो शौहर है मेरे, नेहा ने तड़प कर कहा। तो क्या ये सब करने का लाइसेंस है उसके पास, बोलो। मैं होती तुम्हारी जगह ना तो मुंह तोड़ देती, नहीं बल्कि दांत तोड़ देती ऐसे शख्स के। सुमन को इस कदर गुस्सा आया था वो कांपने लगी थी शिद्दत जज्बात से। उसका लहजा दर्द से चूर था। आप ही चुप कर जाएं प्लीज़, उनके आने का टाइम है, आप जाएं वरना गुस्सा होंगे। उनको मेरे मैके से किसी का आना खास पसंद नहीं। नेहा ने जल्दी से कहा। नहीं पसंद तो उनका मसला है, आज उनसे बात करूंगी। ये किस तरह का वहशी दरिंदा सिर्फ शख्स है ये अजलान शाह, सुमन ने कहा तुंद लहजे में। बस चुप कर जाएं आप ही, नेहा बोली थी अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए। रुको अभी अम्मी को बताती हूँ, वो खुद ही तुम्हारी सास से पूछे किस जानवर को पैदा किया उस औरत ने, सुमन ने जल्दी से कहा। सुमन आप ही प्लीज़ क्यों इनके कहर को आवाज़ दे रही हैं, अम्मी और मेरी सास सबको पता है, आप चुप कर जाएं। नेहा की कही एक और बात उसे शॉक कर गई। व्हाट, क्या मतलब, सुमन ने शॉक लहजे में पूछा। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसके कानों ने क्या सुना है। वाकई उसकी माँ भी वाकिफ़ है इस सब से। सुमन चलो यहाँ से, असलान बेटे के आने का टाइम हो रहा है, हमें चलना चाहिए, मरीना बेगम ने कहा। नेहा को खुद से लगाए वो कितनी देर प्यार करती नहीं। अपना ख्याल रखना, कोशिश करना शौहर को खुश रख सको और असलान की तवज्जो बच्चों पर लगाओ। सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करने, इनको पालना भी होता है। उन्होंने कर्व से कहा। अपनी बेटी को जिसका नैनो के बाद एक अबॉर्शन हुआ था और तानी की पैदाइश के बाद 2 अबॉर्शन ने उसे बेइंतहा कमज़ोर कर दिया था। सुमन की आंखें नम हुईं अपनी बहन की बेबसी पर। उसे तो लगता था वो बहुत खुश होगी अपने शौहर के साथ। आखिर अजलान शाह का रिश्ता पहले उसके लिए आया था, फिर जब वो खुद देखने आया था तब उसने खुद अपनी मर्जी से नेहा को सिलेक्ट किया, सुमन को रिजेक्ट करके। फिर ऐसा क्या हुआ जो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। उस दिन घर आकर वो अपनी बहन के लिए रोई थी, वरना वो तो उसे खुशकिस्मत समझती थी जो मिडिल क्लास से हाई क्लास फैमिली में गई है। हमेशा सुमन को यही लगा शायद नेहा को अपने शौहर का महल रास आ गया है जो उनके छोटे से घर में आना पसंद नहीं करती। फिर सुमन खुश थी अपनी बहन के लिए जो महलों की रानी बनी थी। आज महलों की रानी का ये हाल उसे तोड़ गया। कैसी बड़ी बहन थी जो 3 सालों से इस कदर बेखबर रही अपनी छोटी बहन से। अपनी लापरवाही पर सुमन को शदीद गुस्सा आया था उस दिन। वो लोग घर आगे अजलान शाह के आने से पहले उस दिन पहली दफ़ा वो अपनी माँ से लड़ी थी अपनी बहन के हक़ के लिए। प्लीज़ अमान नेहा को वापस ले आए, इस वहशी दरिंदे के साथ उसका रहना ठीक नहीं, वो कर्ब से बोली। चुप करो तुम सुमन, वो उसकी बीवी है और उसके बच्चों की माँ, उन्होंने अपने लहजे में सख्ती लाकर बोली थी, वरना सुमन को और शहर मिलती। तो क्या उसे इजाज़त है ये सब करने की, क्यों? वो गुस्से से बोली। तो अपनी माँ से। सुमन वो लोग ऊंची पहुँच रखते हैं, उनसे टकराकर हमारा ही नुकसान होगा, मरीना बेगम ने अफसोस से कहा। उनको कसक थी इस बात की अपनी बेटी को बड़े घर में शादी करने की। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप अम्मा? सुमन का गुस्सा हनूज बरकरार था। वो इस शहर का एसएसपी है, पूरा शहर उससे डरता है। उनसे किसी किस्म का पंगा लेने की पोजीशन में हम नहीं हैं, इसलिए चुप करके बैठो तुम, हमारे लिए मुश्किलें ना बढ़ाओ। अभी तुम्हें भी अपने घर का करना है, हम पर 2 और बेटियों का बोझ है, समझी? मरीना बेगम गुस्से से बोली उसे डिपट कर। मुझे नहीं करनी शादी, सोचिएगा भी मत, गुस्से में बोलती वो मरीना बेगम को भी गुस्सा दिला गई। पर उनके कुछ कहने से पहले वो दोबारा जल्दी से बोली। अम्मा मैं चुप नहीं बैठ सकती, कम से कम हमें शर्मिंदा तो करना चाहिए उस शख्स को या उसके घर वालों को। सुमन को चुप करवाने का मतलब बिल्ली से कहना शेर को बुलाए, दोनों काम नामुमकिन ही थे। या तो सुमन बोलती नहीं किसी बात में, अगर बोलती तो पीछे कोई नहीं हटा सकता, भला की ज़िद्दी लड़की थी वो। पागल हो तुम सुमन, ये स्कूल या कॉलेज की कोई मामूली लड़ाई नहीं जो तुम लड़ने बैठ जाओ। वो ऊंची हैसियत रखते हैं, हम इनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते, ना हमारी हैसियत है ना हमारी पहुंच, समझी? उन्होंने उसे समझाया। बगैर बात के आपने उन लोगों को तख्त पर बिठाकर ऊंचा और हमें नीचा कर दिया। अफसोस हुआ अम्मा आप लोगों की बुज़दिली जानकर। सुमन ने एक और वार किया अपनों पर कोई असर हुआ उन पर मुश्किल लगा सुमन को। सुमन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बगैर सोचे समझे अपनी राय कायम कर लेती हो। मैंने अजलान बेटे से तो नहीं पर उसकी माँ से बात करने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने हमें बहुत बेइज्जत किया। नेहा को वापस ले जाने का बोला और बच्चों को अपने पास रखने की धमकी दी। तुम जानती हो फिर नेहा की क्या हालत हुई होगी पिछले 1 साल में। मैं कब आई वो यहाँ देख रही हो। मरीना बेगम दुख से बोली। वो दंग रह गई अपनी माँ की बात सुनकर। शायद वो कुछ कहने के काबिल ना रही थी, जुबान लड़खड़ा गई, कुछ कहने को रहा ही नहीं सुमन के पास इस लम्हे।
उसी लम्हे अजलान ने उसके कंधे पे हाथ रखा और वो माजी से हाल में लौटी और गुस्से से उसका हाथ झटक गई अपने कंधे से और बोली, क्या है? चीर फाड़ने वाला जैसा लहजा बोली थी वो अजलान शाह से। अजलान हैरान हुआ उसके तेवर देखकर, पर इस वक्त कुछ गुस्से में कहकर वो हॉस्पिटल में ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए नरम लहजे में बोला, सोनू को अंदर लेकर जा चुके हैं, तुम कहाँ गुम हो? वो जो गुस्से में उसे घुर रही थी, अचानक याद आ गया कि वो कहाँ खड़ी है और किन हालात में खड़ी है। आसपास सोनू को ना पाकर वो शॉक हुई। अंदर वीआईपी रूम में एडमिट करवाया है तुम्हारी आसानी के लिए, इस मेहरबानी की ज़रूरत नहीं, मैं रह लेती जनरल वार्ड में। सुमन गुस्से में बोली थी, ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे बेटे के लिए किया है, चलो अब। अजलान शाह भी गुस्से से बोला और आगे बढ़ा, वो भी उसके पीछे चल पड़ी। अजनबी के हाथ में महानूर को अपनी जुल्फ़ें उसे परेशान कर गईं। वाओ, शी इज़ इनोसेंट, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, माय गॉड, तुमने पैदा किया है इस हुस्न के मुजस्समे को, अमेजिंग। वो आदमी स्पाइशी अंदाज में उसकी तरफ आ रहा था और महानूर साख्त थी क्योंकि उसकी माँ दिलचस्पी से उस आदमी के मुंह से अपनी बेटी की तारीफ सुन रही थी। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू मी। वो हंसी थी बेसाख्ता अपनी बात को एंजॉय करने के लिए। महानूर की नज़रों का तासुर अजीब था, पर नाइमा को फ़िलहाल इस बात से नहीं गर्ज था। निमरा खान ये तो शोबिज़ इंडस्ट्री में खूबसूरत इजाफे का काम करेगी, ये तो बनी बनाए मॉडल और हीरोइन है, इसके पोर्टफोलियो में खुद बनवाऊंगा। फ़िलहाल 1-2 ऐड की ऑफ़र्स हैं इसके लिए, फिर क्या कहती हो निमरा? साद मलिक ने मगरूर अंदाज में कहा। पैंट शर्ट में मलबूस, गॉगल्स लगाए, कीमती घड़ी पहने हुए थी, मामूली नैन नकुश का मालिक था ये 35 साला मर्द था साद मलिक। उसकी पर्सनैलिटी को 4 चांद उसके कपड़ों के सेंस ने किया था। महंगी घड़ी, जूते, गॉगल्स और महंगे मोबाइल से अंदाज़ा हो रहा था वो ऊंची हैसियत रखता था। गले में सोने की चेन और कलाई में ब्रेसलेट कुछ अजीब लगा महानूर को। महानूर इतने दिनों में जान गई थी उसकी माँ शोबिज़ की दुनिया में निमरा खान के नाम से मशहूर है। नाइमा ओल्ड सा नाम था, इसलिए उसे बदलकर वो इस इंडस्ट्री के लिए निमरा खान बन चुकी थी एक अरसे से। महानूर को साद मलिक और उसका छछोरा अंदाज खास पसंद ना आया। वो बेचैन हो उठी थी। वाह क्या बात है साद मलिक आपकी, बिल्कुल करेगी मेरी बेटी, कब लेकर आऊँ? नाइमा बेगम खुलकर उठी। साद मलिक की बातें सुनकर उनको लगा अब उनकी बेटी आगे नाम बढ़ाएगी उनका। महानूर शॉक हुई अजनबी की इतनी फ्रैंकनेस पर और अपनी माँ की ऐसी बात पर। ऐसा लगा जैसे सारी खुशी और मज़ा किरकिरा हो गया हो, जैसे वो उसके बालों से हाथ हटाता उसके कंधे पर बाजू फैलाकर अपने करीब तर कर गया। वो घबराई इस लम्हे, पर नाइमा ने उसे आंखों ही आंखों में चुप का इशारा किया। फिर कब वापस आ रहे हो कराची या फिर लाहौर, जहाँ कहोगी वहीं उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे, साद मलिक ने कहा और हुनूस वो उसके कंधे पर हाथ रखे हुए था। महानूर को जब एहसास हुआ उसकी माँ तो खुद बिछी जा रही है साद मलिक के आगे, तो वो खुद ही दूर हुई साद मलिक से, जिसकी वजह से साद मलिक को बाजू को झटका लगा। उसके यूं हट जाने से वो जा चुकी थी वहाँ से। व्हाट द हेल इज़ दिस? साद मलिक ने अजीब लहजे में कहा। बच्ची है, डोंट वरी, घबरा गई होगी, इतना अचानक आपने जो ये सब किया। नाइमा ने जल्दी से बात बदली। सो इट मीन्स शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन माई ऑफ़र? साद मलिक ने तफाखर से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नाइमा ने घबरा कर कहा। नेक्स्ट टाइम ये ना हो, साद मलिक ने वार्न किया। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ फिर कभी नहीं होगा। वो ऐड भी करेगी, उसे टॉप क्लास हीरोइन भी बनाना है आपने, नाइमा ने एक अदा से कहा था। वो पुरसोच अंदाज में बोला। इस वक्त उसकी आंखों के सामने महानूर का सरापा घूम रहा था, जिससे शराब होना उसकी पहली तरजीह थी। नाइमा बेगम अंदर ही अंदर तिल मिला रही थी महानूर का रिएक्शन सोचकर। अब किस तरह उसे संभालना है, जहन इसी बात की तरफ मुतवज्जो था। वो 3 बहनें थीं, सबसे बड़ी सुमन, फिर नेहा जो उससे 5 साल छोटी थी, और सबसे छोटी रिदा जो इन दोनों से काफ़ी छोटी थी। इन दिनों स्कूल में पढ़ती थी जब अजलान शाह का रिश्ता आया था सुमन के लिए। ऐसा ना था कि सुमन कोई मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी, बल्कि वो बेइंतहा खूबसूरत, नैन नकुश और सुरापे की मालिक थी। और जहाँ तक बात नेहा की थी, तो वो भी हसीन तरीन लड़की थी। बेइंतहा गोरी चिट्टी सी सुनहरी आँखें, सुनहरे बाल, भरे भरे सेब जैसे गाल और सुर्ख सफ़ेद रंगत, और उसका हुस्न दोबाला करते थे। जबकि उसकी बनिस्बत सुमन दुबले पतले नैन नकुश की मालिक थी, और दुबले सुरापे पर लंबा कद उसे और खूबसूरत दिखाता था। खुदा ने उसे भी सुर्ख सफ़ेद रंगत, हरी आँखें और सुनहरी बाल दिए थे। दोनों अपने आप में हुस्न का मुजस्मा थी। रिदा तो छोटी बच्ची थी, पर स्कूल में हर किसी की दिल अजीज़ थी। खुदा ने दुरानी ख़ानदान को बेइंतहा हुस्न से नवाजा था, जिस वजह से हाई क्लास से रिश्ता आया था।
अजलान की ख्वाहिश जानकर अब्बास दुरानी खामोश हो गए थे, पर कुछ करीबी दोस्तों के समझाने पर मान गए थे, वरना वो सुमन की शादी पहले करना चाहते थे, पर नसीब के आगे किसी की कहाँ चली है। आज तक मजबूर 18 साला नेहा की शादी उनको करनी पड़ी, क्योंकि अजलान जैसे लड़के को गंवाना सरासर बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आता। नेहा सदा से मासूम थी, जो छुई मुई सी, जबकि सुमन एक तेज तरार लड़की थी। अक्सर नेहा को ऐसे प्रोटेक्ट करती थी स्कूल और कॉलेज में जैसे कोई भाई हो उसका। अक्सर नेहा की दोस्तें उसे कहती थीं, सुमन आपी तुम्हारी बहन नहीं भाई लगते हैं तुम्हारे, और वो फ़ख्र से कहती थी, ये सुमन आपी नहीं, ये तो मेरे समीर भाई हैं। उसकी सहेलियां हंस पड़ती थीं नेहा के इस अंदाज पर, क्योंकि वो जानती थीं नेहा के पापा को उम्मीद थी उनका पहला बेटा होगा जिसका नाम वो समीर रखेंगे। ये उनका पसंदीदा तरीन नाम था, पर उनकी ये ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। फिर जब पहली औलाद बेटे की जगह बेटी हुई थी तो उन्होंने सुमन रखा उसका नाम। अब जब सुमन लड़कों की तरह बिहेव करती तो नेहा और उसकी माँ हंसकर कहते, ये सुमन नहीं समीर है तुम्हारा भाई, जिस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। कैसे तुमसे इतनी बेखबर रह गई मैं, क्योंकि ये गलती मैंने इतनी मासूम बहन जो कभी किसी से लड़ नहीं पाती थी उसे जानवरों के बीच छोड़ दिया। सुमन को इन दिनों शिद्दत से अफसोस हुआ नेहा की ये हालत देखकर, और कुड़ती रहती थी ये सब सोचकर। मॉम मुझे पसंद नहीं आया उसका यूं मेरे बाल छूना और फ्रैंक होना। महानूर जो गुस्से से टहल रही थी होटल रूम में, नाइमा के कमरे में आते ही उनको कुछ कहने से पहले उन पर उलट पड़ी। ये क्या बेवकूफ़ी की तुमने महानूर, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जहालत का सबूत दोगी। नाइमा बेगम ने सिरे से उसकी बात इग्नोर करके अपनी बात कही थी और महानूर को शर्मिंदा करना चाहा, पर मॉम उसने कहने के लिए लब खोले ही थे कि वो दोबारा बोल उठी। पागल लड़की, शोबिस में इस तरह की फ्रैंकनेस का मतलब गलत मत दिया करो। गलती तुम्हारी नहीं इन जाहिलों की है जिनके साथ तुम्हारा इतना वक्त गुजरा है। महानूर तुम्हें ग्रूम होने की ज़रूरत है मेरी जान। नाइमा बेगम ने बजाय उसकी बात का जवाब देने के उल्टा सारा इल्ज़ाम हवेली वालों पर डाल दिया। नाइमा बेगम की बात पर उल्टा वो शर्मिंदा हुई और बोली, पर मॉम मुझे अच्छा नहीं लगा उसका यूं छूना और गंदी नज़र से देखना। अब के महानूर की आवाज़ में वो शिद्दत ना थी और ना गुस्से का वो अंसर जो पहले नज़र आया था, बल्कि अब तो वो अपनी बात कह रही थी सफाई देने वाले अंदाज में। अपनी माँ से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गलती सरजद हो गई हो उससे, या वहाँ फील करने पर मजबूर थी, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना था सब इस वजह से था। उफ, इस तरह ना सोचो। याद करो इस वक्त को जब तुमने खुद कहा था मुझसे कि तुम्हें भी मेरी तरह हीरोइन बनना है, याद है वो दिन नाइमा ने उसे प्यार करते हुए समझाया। महानूर उनके पुरजोश अंदाज में जल्दी से बोली थी, हाँ मॉम मुझे बनना है आपकी तरह हीरोइन, बिल्कुल आपकी तरह। अब के नाइमा बेगम खुलकर मुस्कुराई थी। थैंक यू मेरी जान, हाँ ज़रूर बनोगी तुम हीरोइन, बस थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ। किसी के ज़रा से छूने से तुम गंदी थोड़ी हो जाओगी। बस अच्छा ना लगा तो नरमी से मुस्कुराकर उससे दूर हो जाओ, गैर महसूस अंदाज में। समझ आई मेरी बात। अब वो उसे बेड पर बिठाए, उसका सर अपनी गोद में रखे नरमी से बालों में हाथ फेरते उसे शोबिस की बारीक बीनियाँ समझा रही थीं। कुछ समझती कुछ ना समझते हुए उसे माँ के नरम लम्स पर उसकी आंख लग गई। महानूर पुरसुकून होकर सो गई। महानूर को तो बस माँ के लम्स ने पुरसुकून कर दिया था। काश नाइमा को एहसास होता वो कितना इस एहसास को तरसी हुई है। जो नाइमा उसे बता रही है वो सही, बाकी सब गलत था उसकी नज़र में। उसका मासूम चेहरा देखकर उसकी माँ ने माथा चूमकर उसका सर तकिए पर रखा और खुद दूसरी तरफ आकर लेट गई। उसके चेहरे पर छाई खुशी को अंदाज़ा न था आगे किस रास्ते पर उसकी माँ लेकर जा रही है। जिस माँ को वो शजर समझ रही थी, क्या वाकई उसकी ममता की छाँव में रहेगी महानूर, या उसे कहाँ पहुँचाएगी उसकी माँ। हर बात से बेखबर महानूर पुरसुकून नींद सो रही थी। आने वाला वक्त क्या लाने वाला था उसकी ज़िंदगी में वो बिल्कुल बेफिक्र थी, क्योंकि सब कुछ उसने माँ पर जो छोड़ रखा था, और उसे अपनी माँ के इश्क पर यकीन था। वही इनका असल और सच्चा इश्क है।